जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए, आज बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हम 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पे देखिए विज्ञान से होने वाले हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। जो कि पूछा गया था 2024 में, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, खदानों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और जावर से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है, कौन सा प्रोटीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्राप्त होता है ना, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 52 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 52 नंबर प्रश्न है, नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए द्विविस्थापन है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से, यहाँ पे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए C2 कार्बन 2 को है और हाइड्रोजन 4 को है, दोनों मिलकर क्या बनता है, इथीन बनता है। इथीन कहिए या एथिलाइन कहिए, ठीक है। तो फल पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इथीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न है, जल का क्वथनांक कितना होता है। यहाँ पे देखिए जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी इज करेक्ट आंसर होगा 54 का, ठीक है। चलिए 55 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, विहेक्टर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो किया गया था ना, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा। यहाँ पे देखिए 55 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे 5 गो का होगा, ठीक है। उपयोग किया गया था 5। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो कौन सा दिया जाता है, डीपीटी टीका। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ए इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत में हर्ष इनमें से किसके कारण होता है। तो यहाँ पे देखिए 57 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज करेक्ट आंसर होगा, क्लोरोफ्लोरो। यहाँ पे देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 58 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, यहाँ पे जीवाश्म भी होगा और अजीवाश्म भी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इनमें से दोनों होगा, ठीक है। चलिए 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष अस्थिकरण की एक विधि में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे देखिए ए इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जैसे हम वेसेक्टोमी, जैसे यहाँ पे देखिए वेसेक्टोमी, उसको हम नसबंदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण अगर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 100, यहाँ पे देखिए 28 मीटर पर सेकेंड होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 61 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 20 किलोग्राम है तो यह भार बराबर किसका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 61 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पे 196 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 62 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का वजन हवा में अगर 10 न्यूटन है, जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तब उसका वजन 8 न्यूटन रहता है, तो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन कितना होगा, ठीक है। तो वजन जो होगा ना, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा, 2 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए 63 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 63 का जो करेक्ट आंसर होगा लगभग 20 हर्ट्ज से
यहाँ पे देखिए 20,000 हर्ज तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता, यहाँ पे यही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो बांटा गया है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज करेक्ट आंसर होगा। 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 65 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ पे देखिए 65 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 7808 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 66 नंबर प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। ठीक है, तो ये जो किया गया था ना, यहाँ पे देखिए 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका 1992 में किया गया था। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है, तापीय ऊर्जा के उत्पादक में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो किया जाता है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोयला का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 68 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 68 नंबर प्रश्न, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 68 का जो करेक्ट आंसर होगा 1 यूनिट और 1 वाट घंटा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए 69 नंबर प्रश्न, यहाँ पे देखिए क्या है। 69 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए चित्र में प्रदर्शित विद्युत परिपथ के बिंदु ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ए से लेके और बी तक का, जैसे यहाँ पे देखिए ए से लेके बी तथा दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 70 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो किया जाता है ना, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और जैसे यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण हम वहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण उससे कहते हैं, गाड़ी के हेडलाइट के सामने उत्तल दर्पण लगा रहा, तो ऑप्शन नंबर उसका तो बी होगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देखिए समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक सभी जगह मतलब समतल होता है, मतलब समान होता है। ठीक है, मतलब समतल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज इसका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, क्लियर। तो चलिए आप लोग का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक आप नए जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।